आज के हम अपने सभी दर्शकों को नमस्ते, प्रणाम, सलाम, जोहार। हमारे विशेष शिक्षकों, विद्वान जन एवं शिक्षा प्रेमियों को नमस्ते। मैंने पूर्व में बताया है साइकोलॉजिकल असेसमेंट, उसे से संबंधित टॉपिक है टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। पूर्व में मैं पढ़ा चुका हूँ इंटेलिजेंस क्या है, आईक्यू टेस्टिंग की फार्मूला क्या है और आईक्यू का नेचर क्या है, स्वरूप क्या है। आज हम जानेंगे टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धि के प्रकार। देखिए, बुद्धि के प्रकार मैं बता दूं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ आईक्यू, बहुत प्रकार है। मेनली 2 टाइप्स ऑफ आईक्यू इंटेलिजेंस लोग जानते हैं। नंबर 1 इंडिविजुअल इंटेलिजेंस एंड नंबर 2 ग्रुप इंटेलिजेंस। इंडिविजुअल इंटेलिजेंस जिसे व्यक्तिगत परीक्षण कहते हैं और ग्रुप इंटेलिजेंस जिसे आप सामूहिक बुद्धि परीक्षण कहते हैं। तो ये इंडिविजुअल इंटेलिजेंस और ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट, ये दोनों टेस्ट होता है। तो टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट में आज हम जानेंगे 2 विषय मैंने बताया, मुख्य रूप से 2 हैं। इसी के अंदर जो इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट है उसके अंदर आते हैं BKT, बीनेट कॉमन टेस्ट, जो आपका 3 वर्ष से 21 वर्ष के लोगों को इस पर जांच किया जाता है। दूसरा है मिसिक, MISIC, मिलन इंटेलिजेंस स्केल फॉर इंडियन चिल्ड्रन। थर्ड है BPT, भाटिया परफॉर्मेंस टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस। यह जो है 5 टाइप्स ऑफ टेस्ट, इसके अंदर में 5 प्रकार के टेस्ट आते हैं जो मैं बताया। BPIT, भाटिया परफॉर्मेंस टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस, इसमें 5 प्रकार के जो आते हैं वो डिजाइन ब्लॉक डिजाइन टेस्ट है, अलेक्जेंडर पास लॉन्ग टेस्ट है जिसको AT बोलते हैं, और BDT बोलते हैं ब्लॉक डिजाइन टेस्ट को, एंड PDT जिसे बोलते हैं पैटर्न ड्राइंग टेस्ट, एंड पिक्चर कंट्रास्ट टेस्ट PCT, इमीडिएट मेमोरी टेस्ट IMT, एंड WAPIS जिसको बोलते हैं वेस्लर्स एडल्ट परफॉर्मेंस इंटेलिजेंस स्केल। तो ये जितना मैंने अभी आपको नाम बताया ये सभी इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट ग्रुप में आते हैं। BKT, मिसिक, BPT, BDT, PDT, PCT, APAT एंड IMT, ये सभी प्रैक्टिकल करने की चीज़ है। बिना प्रैक्टिकल के बातें समझ नहीं आएगी। थोड़ी ज्ञान देने के लिए मैं यह वीडियो बना करके आप सबके दे रहा हूँ, लेकिन ये मुख्य रूप से प्रैक्टिकल का चीज़ है, बिना प्रैक्टिकल समझ में नहीं आ पाएगी बातें। अब जो मैंने टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट को मैंने 2 प्रकार के बताया था। नंबर 1 इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट एंड ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट। तो इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट में जितना आया मैं बताया, अब मैं बताने जा रहा हूँ ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट, सामूहिक बुद्धि जांच जो होता है उसके लिए RPMT, रेफरेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स टेस्ट। इसमें जो है 60 समस्याओं को दिया जाता है और इन 60 समस्याओं में आपको देखना है कि इसमें क्या हम भी समस्या से ग्रसित हैं या नहीं। CMS, कोलंबिया मेंटल मैच्योरिटी टेस्ट, 3 से 10 वर्षों के लिए यह, इसमें हम चित्र दिखा करके टेस्ट करते हैं। जैसे आप देखते हैं ना अमिताभ बच्चन जी, आप लोग चित्र को देखिए और बताइए कि कौन सा हीरो है। तो पिक्चर टेस्ट जिसको आप कहते हैं, और VIT, वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट, जिसे बात के आदान प्रदान से समझ में आता है कि आप कितने इंटेलिजेंस हैं और नहीं हैं। NVIT, नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट जो है यह आपका, उसमें बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, आपके हाव भाव, आपके कार्यशैली बता देती है। एंड पेपर पेंसिल टेस्ट, PPT, पेपर पेंसिल टेस्ट, जिसे हम लिख करके हम कुछ बताते हैं और उसको बोलते हैं कि इसको ऐसे डॉट डॉट इसको मिला दो,
तो एक पेपर पेंसिल टेस्ट कहलाता है। इसके बाद सीटी, जिसको बोलते हैं कल्चर टेस्ट। कल्चरल टेस्ट, हम किस कल्चर से आते हैं और हमारा कल्चर क्या है, हम किसको समायोग करके रखे हुए हैं, इसको बोलते हैं कल्चर टेस्ट। एंड क्यूब टेस्ट, जिसको धन रचना परीक्षण कहते हैं, यानी उसमें बने रहते हैं क्यूब टाइप का, और उसी क्यूब को आपको भी बनाना होता है अपने पेपर में, उसे क्यूब टेस्ट करते हैं। और मैंने सिटी जो कल्चर टेस्ट कहा, उसमें SFB स्वीपिंग फ्रॉम बोर्ड टेस्ट आता है, जिसमें अलग उडेन का वो फॉर्मेट में बना होता है, साइज शेप, और उसको एक फिक्स टाइम पीरियड में आपको लगाना होता है, उसके अनुकूल हम लोग आपका डिवाइडेशन करते हैं। इसके बाद आपका है KBDT को ब्लॉक डिजाइन टेस्ट। इसमें 16 ब्लॉक बनाए हुए होते हैं, और उस ब्लॉक के आधार पर आपको जो है उसमें टेस्ट करके आपको बुद्धि का परीक्षण की जाती है। PAT पास अलाउंग टेस्ट, इसमें 9 डिजाइन होते हैं, जिसे पास अलाउंग टेस्ट कहते हैं। अब मैंने आपको बताया इंटेलिजेंस टेस्ट 2 तरह के होते हैं, इंडिविजुअल एंड ग्रुप। इंडिविजुअल में कितने प्रकार के टेस्ट हैं, ग्रुप में कितने प्रकार का टेस्ट है, मैंने चर्चा किया। जिस तरह से IQ है, इंटेलिजेंस क्वेश्चन, बुद्धि लब्धि, उसी तरह से एक और है PQ परफॉर्मेंस क्वेश्चन। परफॉर्मेंस क्वेश्चन का मतलब है कि आप बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत समझदार हैं, तो आपकी उसके प्रति आपकी परफॉर्मेंस क्या है, आपने ग्रहण किया कि परफॉर्मेंस क्या है। तो जिस तरह से IQ होता था, उसी तरह से डेवलपमेंट क्वेश्चन, नॉट PQ। मैं PQ बाद में इसके बाद बताऊंगा PQ। अभी मैं डेवलपमेंट क्वेश्चन पर चर्चा कर रहा हूँ। डेवलपमेंट क्वेश्चन, ये जो एक डेवलपमेंट स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, उसके अनुकूल हम लोग टेस्ट करते हैं, और DQ बराबर होता है DA बटा CA। DA डेवलपमेंट एज, और CA क्रोनोलॉजिकल एज। तो डेवलपमेंट एज हम निकालते हैं, जो आपका डेवलपमेंट स्क्रीनिंग टेस्ट है, जिसमें दिया हुआ बच्चा कब उठता है, कब बैठता है, कब सोता है, कितने दिन में चलता है, कितने दिन में बोलना शुरू करता है, कितने दिन में पढ़ना शुरू करता है, कितने दिन में वो एक वाक्य बोलना शुरू करता है, वो सारा उसमें दिया। इसके अनुकूल हमारा उसका डेवलपमेंट क्वेश्चन पता चल जाता है कि उसका विकासात्मक जो लब्धि है, बुद्धि लब्धि है, वो कैसा है। इंटू 100 जो हमारा IQ का फॉर्मूला था, यही हमारा DQ का भी फॉर्मूला है, डेवलपमेंट क्वेश्चन का फॉर्मूला है। अब मैं नेक्स्ट इसी में बताने जा रहा हूं, कॉमन यूज टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस फॉर द असेसमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड चिल्ड्रन। हम लोग कुछ कॉमन, ये तो मैंने बृहद बताया दिया, हम लोग कुछ जनरल जो इंटेलेक्चुअल डिसेबल होते हैं, बौद्धिक दिव्यांग बच्चे होते हैं, उनके लिए हम लोगों ने कुछ कॉमन टेस्ट है, जिसके अनुकूल हम लोग जल्द उसकी बुद्धि लब्धि को पकड़ते हैं, टेस्ट कर लेते हैं क्या इनकी बुद्धि लब्धि है, और उसके अनुकूल हम लोग प्लान बनाते हैं उनके शिक्षण प्रशिक्षण ट्रेनिंग का, ताकि समाज में समान जीवन जीने जो बन सके। तो ये कौन कौन से टेस्ट हैं, इसके बारे में आज जानते हैं। नंबर 1 DST, जिसको बोलते हैं डेवलपमेंट स्क्रीनिंग टेस्ट, जो हम MDPS से भी ले सकते हैं। डेवलपमेंट स्क्रीनिंग टेस्ट भी एक है, जो मैंने बताया DQ, उससे भी आप ले सकते हैं। VSMS सोशल मेथोडोलॉजी स्किल, इसलिए परफॉर्मेटिव दिया हुआ है। एंड मिलन्स इंटेलिजेंस स्केल फॉर द इंडियन चिल्ड्रन, जिसको आप मिसिक कहते हैं, इसमें भी वही परफॉर्मेंस, वही स्क्रीनिंग है। और BKTI बिनेट कॉमन टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस। आफ्टर दैट ISAA इंडियन स्केल फॉर द असेसमेंट ऑफ ऑटिज्म, यह खास करके ऑटिज्म बच्चे के लिए है। जो ASD हैं, जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के बच्चे हैं, उनके लिए यह टेस्ट है IASSA इंडियन स्केल फॉर असेसमेंट ऑफ ऑटिज्म। सिर्फ ऑटिज्म का ही इस पर टेस्ट किया जाता है। एंड GDT गेसर्स ड्राइंग टेस्ट, गेसर्स का ड्राइंग टेस्ट है। हम कुछ ड्रॉ करते हैं और उसके आप मिला सकते हैं या नहीं, उस पर हम नंबर मार्किंग करते हैं, और तब हम डेवलपमेंट क्वेश्चन को प्राप्त करते हैं। लास्ट है MDPS मद्रास डेवलपमेंट प्रोग्रामिंग सिस्टम। इससे भी हम बच्चों की स्क्रीनिंग टेस्ट करके पता करते हैं कि इनका डेवलपमेंट क्वेश्चन यानी विकास की लब्धि कितनी है, विकासात्मक क्षमताएं में कितनी है। अब आ जाइए सम एब्रीविएशन।
कुछ संक्षिप्त शब्द इसमें है आईक्यू टेस्टिंग में जो आपको जानना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने पहले पढ़ाया आईक्यू, आईक्यू असेसमेंट इंटेलिजेंस क्वेश्चन, हिंदी में बुद्धि लब्धि। दूसरा है पीक्यू, परफॉर्मेंस क्वेश्चन। जिस तरह से आईक्यू और डीक्यू मैंने बताया उसी तरह से परफॉर्मेंस क्वेश्चन भी है। अगर कोई पढ़ा लिखा है तो उससे कितनी ग्रहण किया, उसने कितना परफॉर्मेंस उसमें दे सकता है तरीका से, तो उसकी टेस्ट आप कर सकते हैं पीक्यू से। डीक्यू मैंने बताया डेवलपमेंट क्वेश्चन, और एसक्यू सोशल क्वेश्चन। किसी व्यक्ति में सामाजिक विकास कितना है और नहीं है वो एसक्यू से पता चलेगा, सोशल क्वेश्चन से ही पता चलेगा। और ईक्यू इमोशनल क्वेश्चन, कोई व्यक्ति आप देखते हैं कोई प्रिय का डेथ हो गया तो वह बड़ा हताश, हरास, निराश और 2-4 दिन असमंजस और अंडरस्टैंड में पड़ जाता है। लेकिन वही जब कोई व्यक्ति, कोई ऐसे भी हैं जो नियर एंड डियर का डेथ भी होता है, अरे ये तो प्रकृति पदार्थ है, तो हमको ही मरना है, इसमें इसके लिए तो तैयार नहीं रखना है, इसके लिए सोचना क्या है। लेकिन कितने लोग हैं वो काफी, किसी के पास इमोशन क्वेश्चन ज्यादा होता है, किसी के पास इमोशन क्वेश्चन कम होता है, संवेगिक उपलब्धि कम होता है, किसी के पास संवेगिक उपलब्धि ज्यादा होता है। साथ ही उसके बाद है एमक्यू, मोटर क्वेश्चन। मोटर क्वेश्चन फाइन मोटर एंड ग्रॉस मोटर। ये फाइन मोटर, ग्रॉस मोटर, इसकी भी जांच होती है जिसे बोलते हैं संवेगिक जांच। तो हमारा हाथ पैर कितना विकास है नहीं है इसकी भी है उसमें साइकोलॉजी में, और उसके आधार पर आप टेस्ट कर सकते हैं। साथ में एलक्यू, लैंग्वेज टेस्ट। आप देखते होंगे कितने लोग हैं, लोग छोटे छोटे बच्चे को मिस आर्टिकुलेशन, हेजिटेशन, स्टैमरिंग, चलो ना पुल चलो ना, चलो ना तर है, सर को तर, घर को, माने मिस अंडरस्टैंडिंग, उसको वर्ड का ढंग से उच्चारण नहीं कर पाता है। तो ये क्या है, जबकि कितने दिन में बच्चों को पूर्ण शब्द बोलना चाहिए, अगर वो नहीं बोल पाता है इसका मतलब डिले डेवलपमेंट है। तो आज का जो विषय मैंने बताया टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट में कितने प्रकार के बुद्धि का टेस्ट है वो सर्वविदित है, और बिना प्रैक्टिकल के समझ में नहीं आएगा। फिर एक बार मैं कंक्लूजन में कर दे रहा हूँ, इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट, ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट, ये 2 इंपॉर्टेंट टेस्ट है। इसमें बहुत सारे टेस्ट आते हैं। मैंने आईक्यू टेस्टिंग के बारे में बताया और मैंने डीक्यू टेस्टिंग के बारे में बताया। साथ में मैंने यह भी बताया क्या कुछ कॉमन टेस्ट है जो बॉडी दिव्यांग बच्चों को हम जल्दी उसके आईक्यू को पता करते हैं। तो उसके लिए कॉमन टेस्ट मैंने आपको 8 बताया, जिसमें 2 फेमस हैं, एक DST एंड VS MS। जय हिंद।